नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कांग्रेस की हालत इस समय काफी नाजुक नजर आ रही है। पार्टी के अंदर झगड़े और दरारें साफ दिख रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इन बैठकों में शामिल नहीं हो रहे। एक तरफ शशि थरूर जैसे नेता हैं जो सीधे मीटिंग में आने से इनकार कर चुके हैं, जिसको लेकर सियासत में नया बवाल मच गया है। वहीं कुछ नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही बगावत के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले शकील अहमद ने तो राहुल गांधी को डरपोक और तानाशाही करने वाला तक बता दिया है, जबकि राष्ट्रीय दलवी ने पार्टी के अंदर राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता राहुल गांधी के समर्थन में भी सामने आए हैं, लेकिन इस समय हालात ऐसे हैं जो पूरी पार्टी की एकजुटता और राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कांग्रेस की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? देखिए, कांग्रेस की इस हालत का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है और वो है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है। राहुल गांधी ही लीड कर रहे हैं, आला कमान अपने आप को बताते हैं। तो सारी समस्याएं कांग्रेस की राहुल गांधी से शुरू होती है और उन्हीं के ऊपर आकर खत्म हो जाती है। यही वजह है कि जितने कांग्रेस के वो नेता जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो कि राहुल गांधी के टीम से बाहर के लोग हैं, जिनको लगता है कि कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित नहीं है, वो सवाल भी राहुल गांधी पर उठाते हैं। अभी स्थिति कैसी हो गई है कांग्रेस की कि जितने राज्यों में चुनाव है, होने वाला है 2026 में और कुछ राज्यों में 27 में। 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होना है, उसमें कुछ राज्य तो कांग्रेस की हैसियत से बाहर है। यानी कि अगर अभी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति देखें तो उनके पास एक लीडर तक नहीं है जो कि ये बता सके कि कांग्रेस अभी पश्चिम बंगाल में ममता के लिए चुनौती बन सकती है। जो लीडर ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, यानी अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राहुल गांधी ने उनका प्रमोशन कराया था और वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं लोकसभा में। लेकिन आज उनकी स्थिति है कि वो खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस में रहते हुए नहीं बोल सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस में उनके लिए जगह है नहीं, तो क्या करें, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वो पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और कहा घुसपैठिया का मुद्दा तो है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ उथल पुथल चल रहा है और पीएम मोदी से कुछ बातें हुई है और वो बातें परिणाम में कब तब्दील होगी, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव की घोषणा होगी। उस समय पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस के कई बड़े नेता, यानी जो कि ग्राउंड में काम करते हैं, जिनको लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ममता बनर्जी उनके प्रतिद्वंदी हैं और उनको अटैक की दिशा भाजपा की तरफ नहीं बल्कि ममता बनर्जी की तरफ मोड़ना चाहिए, वो सारे छोड़कर आएंगे। उनके लिए राजनीतिक भविष्य का सवाल है और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए चांसेस निगेटिव है, पॉजिटिव तो छोड़ दीजिए। पिछली बार 0 सीटें थी पश्चिम बंगाल असेंबली इलेक्शन में, 2021 में 0 सीटें, विधानसभा से आउट हो गई कांग्रेस और इस बार भी लगता है कि 0 पर ही आउट हो जाएगी। इसके अलावा अभी जो चुनाव होना है तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच टक्कर चल रही है इस बात के लिए कि कौन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, या ज्यादा सीटों का मतलब डीएमके से ऊपर तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन नेगोशिएशन कर रहे हैं कि नहीं हमें 40, 45, 50 सीटें चाहिए, जबकि 25 सीटें पिछली बार के चुनाव में भी लड़ते रहे हैं। और ऐसे में डीएमके के साथ ऐसी अनबन चली है कि आगे ये थलापति विजय की पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता सामने आकर बोल रहे हैं कि नहीं, ये यहां गुटबाजी चरम पर है और इस गुटबाजी के कारण परेशानियां ऐसी बढ़ी है कि कांग्रेस के अलग अलग खेमे तैयार हो चुके हैं। आगे केरल के अंदर वही स्थिति, उससे भी बुरी स्थिति है। केरल में सबसे ज्यादा संभावना कांग्रेस की है क्योंकि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार के खिलाफ
और एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो वहां पर सरकार में रह चुकी है, वहां सत्ता यूडीएफ और एलडीएफ के बीच चलती है और एलडीएफ की सरकार 2 बार से मतलब एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ। पिनराई विजयन को भी लगता है कि नहीं इस बार तो जीत की संभावना बहुत कम है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां उभर रही है। राजीव चंद्रशेखर जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से पूरी तरीके से संगठन को बनाने में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी गए तिरुवनंतपुरम में, जो मेयर का चुनाव जीता, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीता, और मेयर बनाने के बाद पीएम मोदी वहां जाते हैं और उठाते हैं मामला सबरीमाला का। सबरीमाला में गोल्ड चोरी का और उसकी आंच सोनिया गांधी तक आ जाती है। वहां मंत्री बता रहे हैं कि नहीं सोनिया गांधी ने जो उन्नीकृष्णन पोट्टे से मुलाकात की, वो जो मास्टरमाइंड था इस पूरे गोल्ड थेफ्ट मामले में, उसके साथ कांग्रेस जुड़ी हुई है। अब वहां पर यह संगठन बनाने की बात, मजबूत करने की बात करते हैं और एक इतने बड़े लीडर जो केरल चुनाव में एक बड़ा स्टार प्रचारक हो सकते हैं, शशि थरूर, वो शशि थरूर से वो दूरी बनाकर रखते हैं और ये इनका ईगो दिखाता है। अगर आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी, विवाद है, अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो भी सार्वजनिक मंच पर कम से कम यह दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि शशि थरूर और राहुल गांधी में झगड़ा चल रहा है। लेकिन कोच्चि में इन्होंने यही किया, मंच पर 12 नेताओं के बारे में उनके नाम के साथ बताया कि ये लोग मंच पर बैठे हैं। शशि थरूर जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के मेंबर हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और केरल से सांसद भी हैं, उनका नाम तक नहीं लिया, वो उठकर चल दिए। स्थिति ऐसी रही कि दिल्ली में मीटिंग केरल के ऊपर राहुल गांधी ने ली और ये सीधे तौर पर कह दिए कि नहीं हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे जहां मेरी इज्जत नहीं हो सकती है। केरल भी धीरे धीरे टूटता बिखरता जा रहा है, खत्म होने के कगार पर है, परेशानियां बढ़ रही है केरल के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, केरल के बाद अभी स्थिति बिहार की है। शकील अहमद खान बिहार चुनाव के बाद पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा अबे हम रिटायरमेंट के लिए जा रहे हैं, रिटायर होना चाहिए हमें। लेकिन इस बीच हुआ क्या? अगर ऐसी स्थिति है तो इसके बाद हमें शकील अहमद खान जैसे नेताओं की सुननी चाहिए। कांग्रेस के अंदर चर्चा हो रही है कि वो इतने पुराने वरिष्ठ नेता और फिर भी पार्टी छोड़कर चले गए, तो पार्टी छोड़कर चले गए तो क्या करना चाहिए। इसीलिए शकील अहमद खान पिछले कुछ समय से छोटी मोटी बातें फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में लिख रहे थे। अब अचानक से उनको लगा कि ये छोटी मोटी बातें लिखने से काम नहीं चलेगा, राहुल गांधी के कारण हम कांग्रेस छोड़कर आए हैं, अब तो राहुल गांधी को डायरेक्ट हिट करना पड़ेगा। एक तरफ बिहार कांग्रेस के नेताओं से, उनके विधायकों से मुलाकात राहुल गांधी कर रहे, दिल्ली में मीटिंग बुलाकर, और दूसरी तरफ शकील अहमद खान ने क्या कहा, ये डरपोक किस्म के नेता हैं। डरपोक क्यों कहा गया? ये नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है। डरपोक का मतलब है कि राहुल गांधी इनसिक्योर्ड हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर राहुल गांधी किसी और के साथ पावर शेयर कर लिए अपने परिवार में ही, यानी प्रियंका वाड्रा के साथ भी पावर शेयरिंग हो गया, प्रियंका वाड्रा को कुछ जिम्मेदारी दे दिए, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में उनकी सत्ता, उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए शकील अहमद खान ने कहा ये डरपोक आदमी है, ये किसी के साथ पावर शेयर नहीं कर सकता। इसको लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे कब्जे में रहे, सारा डिसीजन हमारे दरवाजे से होकर गुजरे, किसी और के पास डिसीजन की कोई ताकत ही न रहे। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ही चर्चा हुई थी। उसी पर शकील अहमद खान ने पिछले दिनों कहा था कि हमें भी कहा गया कि अध्यक्ष तो खड़गे साहब है, उन्हीं से बात कर लीजिए। लेकिन उन्होंने उस समय भी कहा कि खड़गे अध्यक्ष हो सकते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष के पास अधिकार हो ये जरूरी नहीं, और खड़गे ही बार बार बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं, आला कमान फैसला लेंगे, तो अध्यक्ष ही तो आला कमान होता है। तो बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक जो दिल्ली तक आए वो अब कांग्रेस के नहीं रहेंगे, ये गारंटेड चीजें हैं। वो जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच बट रहे हैं कि कौन किस पार्टी में जाएगा। पहले कांग्रेस से बाहर निकलो, उसके बाद तय कर लेंगे कि हमें किस पार्टी में जाना है। यानी बिहार में भी कांग्रेस 0 पर आउट। अब राशिद अल्वी, ये जो पिछले दिनों प्रियंका वाड्रा की बात किए थे कि नहीं प्रियंका वाड्रा को नेतृत्व देनी चाहिए, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी नॉट रीचेबल हैं,
उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती। राहुल गांधी से मुलाकात करना मतलब आपको पैदल चलना पड़ेगा हजारों किलोमीटर। उससे बढ़िया है कि राहुल गांधी से मुलाकात करने का सपना छोड़ दो। राष्ट्रीय दल भी कह रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान नेताओं के साथ दुर्व्यवहार कांग्रेस में हो रहा है। ये कांग्रेस जो कि मुसलमानों की राजनीति कर रही है, उनके नेताओं का दुर्व्यवहार, ये क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने अपना एक टीम अपनी बना ली है और उसमें इमरान मसूद होगा, इमरान प्रतापगढ़ी होंगे, ये सारे नेता उनके करीबी हैं। लेकिन जो पुराने नेता हैं, जो कभी कांग्रेस के लिए स्तंभ हुआ करते थे, उन सबको इग्नोर कर दिया। तो ऐसी स्थितियां जब पैदा होगी तो दिक्कतें तो होगी, और इसी दिक्कतों के कारण कांग्रेस में अब यह आवाज उठ रहा है कि नहीं, राहुल गांधी का नेतृत्व खत्म करो, कांग्रेस को प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में लाओ, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि गांधी परिवार के पास ही कांग्रेस रहेगा, तो गांधी परिवार में ही रखने दो। और ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि कांग्रेस में अब धीरे धीरे ये जो G23 था, ये बढ़कर G28 हो गया। पंजाब में कई नेता नाराज चल रहे हैं, मनीष तिवारी को भाव नहीं दिया जा रहा, वो भी रास्ता देख रहे हैं। और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जो कि बार बार कह रहे हैं कि पंजाब में चेहरा होना चाहिए, चेहरा भी नहीं हो रहा है। तो ये पूरी स्थितियां जो बदली है, जिसके कारण पंजाब में भी कांग्रेस बिखरती नजर आ रही है, ये सब की जिम्मेदारी राहुल गांधी के पास है। और इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में एक बड़ी बगावत की तैयारी चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पार्टी में अब टूट लगभग साफ नजर आ रही है और केवल इसका औपचारिक ऐलान होना ही बाकी रह गया है। वरिष्ठ नेताओं के अंदर बढ़ते मतभेद और नेतृत्व पर उठते सवालों से कांग्रेस की एकजुटता पर संकट के बादल मंडराते हुए साफ नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी इन संकटों को संभालने में नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।